पेट के विद्यार्थियों का यस के एकेडमी में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं डीआई का 5वां सेशन। डीआई को पढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को, इसके ग्राफ को पहले देखिए। इसमें ग्राफ को समझना है कि ग्राफ क्या दिया है। बिना ग्राफ जाने आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, ये लड़कियां हैं और ये लड़के हैं, मतलब कि ये क्या है, ये आपका कॉलेज स्कूल है। ABCDE नामक स्कूल है जिसमें इतने लड़के इतने लड़कियां पढ़ रहे हैं इस प्रकार से, और ये लड़कों की संख्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन बोल रहा है, स्कूल बी से रैली में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या उसी स्कूल से रैली में भाग लेने वाले बच्चों की कुल संख्या कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। नियरेस्ट है, सभी नियरेस्ट हैं, बट हम आपको ऐसा बताएंगे ताकि आपको ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की या डिवाइड करने की आवश्यकता ना पड़े। पहले क्वेश्चन क्या बोला है कि स्कूल बी में, तो किसको लेना है, ये स्कूल बी है। लड़कों की संख्या, लड़का ये देखिए इसमें कौन है, ये है। इसकी संख्या कितनी है, 4। 500 550 के बीच में है। अब देखिए ये कितने का अंतर है, 50 का, और ये इतने पे है, यानी कि ये क्या है, 50 का था 25 है, यानी 525 525। तो बी देखिए कह रहा है बी में लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या बॉयज़ अपॉन कुल विद्यार्थियों की, कुल विद्यार्थी कौन होंगे, कुल संख्या कौन सी होगी, लड़के और लड़कियों दोनों को मिलाएंगे तभी तो होगा। यहाँ नीचे बॉयज़ प्लस गर्ल्स, यही तो टोटल विद्यार्थी हो गए, बच्चे हो गए, इंटू 100 कर देना है। अब देखिए कैसे करना है, इस तरीके से। अब बॉयज़ कितना दिया हुआ है, बॉयज़ आपका दे रखा है 525, कितना दिया है 525 अपॉन, अब बॉयज़ 525 है, इसको ले लेना है, प्लस गर्ल्स कितना है, गर्ल्स आपका दिया है 550 इंटू 100। अगले पेज पे बताते हैं। देखिए 525 और 550 कितना होगा, जोड़ेंगे तो 1075 होगा। तो आप लिख लीजिए 525, मैं लिख के बता रहा हूँ, नहीं तो मैं चाहता तो वैसे ही कर देता, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, इसलिए लिख के बता रहा हूँ। 1075 इंटू 100। देखिए अगर आप क्या करेंगे, अगर 525 को 1075 से डिवाइड करने लगेंगे तो बहुत ही टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ मत करिए। देखिए ऊपर 525 को 500 मैंने मान लिया, कितना मान लिया 500, और नीचे कितना मान लिया 75 हटा दिया, मतलब कितना हो गया 1000 हो गया, इंटू 100। ये कट गया, एक जीरो कट गया, लगभग कितना है 50 के समथिंग। अच्छा क्या ये 50 से ऊपर होगा कि नीचे होगा, भाई देखिए अगर ऊपर 75 होता, 1075 या फिर 575 होता तो ये 50 से ऊपर आता, लेकिन ये नीचे है 1075। यानी आप इसमें देखिए ये मैं 25 कम किया हूँ, यहाँ पे 75 कम किया हूँ, तो 75 कम करने का मतलब 50 ज़्यादा कम किया हूँ। और इस कंडीशन में क्या होने वाला है, इस कंडीशन में
ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। देखिए ऑप्शन में 48 दिया है, 49 दिया हुआ है, लेकिन 49 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे दुगना कम किया है। ये 25 है, 25 अगर 75 में माइनस कर देंगे तो 50 मैंने नीचे ज़्यादा कम किया है। इसलिए यहाँ पे गेस करके आप लगा सकते हैं कि 49 पॉइंट कुछ जो दिया हुआ है 280 नहीं होगा, उससे ज़्यादा कम होगा। यानी ये 48 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट होगा। क्यों ऐसा मैंने बोला? क्योंकि ये 50 कम किया हूँ, यानी दुगना कम किया हूँ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ 49 नहीं न लेके 48 लेना होगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ये। और चाहें तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो लंबा होगा, यहाँ पे गेस करके 48 लगाएंगे आप। तो क्यों लगाएंगे? क्योंकि मैंने यहाँ पे 25 और यहाँ पे 75 नहीं, 50 नीचे 50 ज़्यादा कम किया है, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? स्कूल ए और स्कूल सी से मिलकर रैली में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है? ए और सी ये स्कूल है, इसमें भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या है। क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। यानी स्कूल में लड़कियां कितनी हैं? 450 हैं। स्कूल ए में यही तो है 450। और स्कूल सी में लड़कियां कितना है? ये हैं 400 कितना है? 50 से ऊपर है और 500 के नीचे है, यानी 475। जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 925 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? स्कूल ई से रैली में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या। इसमें ई उसी स्कूल से रैली में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या का कितना परसेंटेज है? यानी लड़कियों किसकी बात कर रहे हैं? स्कूल ई की बात कर रहा है। पहले कौन बोला? पहले किसको बोला? लड़कियों को, गर्ल्स को बोला। उसके बाद में बॉयज़ को बोला, इसका परसेंटेज बोल दिया। यही तो बोला है। तो आप अब देखेंगे गर्ल्स को ऊपर लिखेंगे, बॉयज़ को नीचे। क्यों? क्योंकि पहले गर्ल्स है फिर बॉयज़ है। अब देखिए गर्ल्स कितना है? 550 है। ये है 550, 550 मैंने ले लिया। और फिर नीचे कितना है? ये 450, 450 इंटू 100। अब आप गेस करिए, अगर आप सोचेंगे कि मैं इसको 1 0 से 1 0 काट के 55 और 45 इसको सॉल्व करूं तो लंबा होगा। मैं आपको ऐसे बताता हूं करने के लिए। ऊपर है 550, कितना है? 550। नीचे कितना है? 450 इंटू 100। यही तो दिया है। आप बहुत लोग सोचेंगे कि 1 0 से 1 0 काट देता हूँ, यही सोचेंगे ना। लेकिन मैं बोलता हूँ ऐसा मत करिए। आप क्या करेंगे? 550 को 500 लिखिए, 450 को 400 लिखिए। अच्छा 550 को 500 लिखेंगे तो 500 लिख देंगे, और 450 को 400 लिखेंगे इंटू 100 करेंगे तो ये 0 कट गया। अब 5 में 4 से भाग देंगे, 4 कम 4, बचा कितना? 1, 4 दूनी 8, बचा कितना? 2, 4 पंचे 20 इंटू 100। ये कितना इजी हो गया? 125%। अब मैंने कम बेसी किया है तो ये 125 नियरेस्ट किसके पास है? 125 नियरेस्ट 122 के पास है, और यही आपका आंसर हो गया। चूँकि देखिए अगर आप इसमें इससे भाग देते 55 और 45
इसको डिवाइड करके, तो 122 के नियरेस्ट ही होता, लेकिन ऐसा करने पे 125 आ रहा है। ये नियरेस्ट किसके है? 122 के नियरेस्ट है, इसलिए 122 आंसर हो गया। तो अगर आप ऑप्शन देखते हैं ऐसा है दूर दूर, तो आप ये तरीका अपनाएं। ये तरीका बहुत ही सरल है और बिना माइंड को खर्च किए हुए, थकाए हुए, आप आसानी से आंसर गेस कर सकते हैं। तो इस सेशन में आपको आंसर कैसे गेस करना ये सिखाया जाएगा, ना कि क्वेश्चन से लड़ना सिखाया जाएगा। ऑप्शन देखना है, क्वेश्चन देखना है, और क्वेश्चन को किस तरीके से गेस करके टिक करके आगे बढ़ना है ये सिखाया जाएगा। यहाँ पे आपको टाइम को बचाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सभी स्कूलों से मिलकर, ये सभी जितने भी स्कूल हैं इन सभी से मिलकर रैली में भाग लेने वाली लड़कियों की औसत संख्या। अच्छा, मैंने आपको इसके पहले वाले सेशन में बता दिया है कि अगर औसत पूछे तो नीचे जितनी संख्या होंगी वो ले लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 है, नीचे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ऊपर देखना है, सभी लड़कियों को लेना है। अब ये लड़कियों का कौन है? ये है जो एकदम वाइट है, ये है। तो ए का लड़कियों, एक और स्कूल में लड़कियों की संख्या लेना है, बी स्कूल में लड़कियों की संख्या लेना है, सी में लेना है, डी में लेना है और ई में लेना है। तो ए में कितना है? 450 है। बी में कितना है? 550 है। सी में कितना है? 475 है। डी में कितना है? 550 है। ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है, 550। फिर ई में कितना है? डी में तो गलत लिख दिया मैं, डी में 500 है। और ई में कितना है? 550 है। कितना है? 550। अब इन सबको ऐड कर लेना है दोस्तों, इन सभी को जोड़ के 5 से भाग देना होगा। जोड़ के 5 से भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बोला देखिए, फिर समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया है, बट एक बार और समझाता हूँ, आप कर लेना, इसको ऐड करके 5 से डिवाइड कर लेना। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जितने भी संख्याएं दी होंगी उसको क्या करेंगे, नीचे 5 है 5 कर लेंगे, और ऊपर जिसकी वैल्यू बोला है उसकी वैल्यू लिख कर, ए कॉलेज में गर्ल्स का, बी कॉलेज में गर्ल्स का, सी कॉलेज में गर्ल्स का, डी कॉलेज में गर्ल्स का और ई कॉलेज में गर्ल्स का लेकर क्या करना है, जोड़ के 5 से भाग देंगे, आंसर हो जाएगा। और मैं बता दे रहा हूँ आंसर कितना आने वाला है। आंसर आपका 505 आएगा। ऐड करके देख लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? कह रहा है स्कूल डी और ई से मिलकर रैली में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या। अब देखिए, जैसा बोल रहा है क्वेश्चन में वैसा लिखते चल रहा हूँ पहले आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, आप गेस करके कर जाएंगे। डी और ई से मिलकर रैली में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या, तो मैं पहले समझाने के लिए लिख रहा हूँ डी और ई, ये दोनों स्कूल हैं, इसमें भाग लेने वाले किसकी संख्या? गर्ल्स की संख्या, ठीक है। और ए और बी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या, बॉयज़ की संख्या का रेशियो पूछा है, यानी कि डी और ई में जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या और ए और बी में जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, उनकी संख्या को ऐड करके रेशियो बना देना है, अनुपात बना देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ऐड करके। डी और ई को एक साथ ऐड कर लेता हूँ, ए और बी को एक साथ ऐड कर लेता हूँ। डी और ई में लड़कियाँ कितनी हैं? वाइट वाले पे पास जाइए, यही तो है। एक में है कितना? 500 और एक में है 550। तो 500 550 कितना हो जाएगा? आपको मालूम है 1050। ये किसका है? इसका है 1050। और ए और बी का देख लीजिए इसी साथ,
ए का है 450, बी का है 550। 450 और 550 कितना हो जाएगा? 1000 होगा। कितना होगा? 1000। पॉइंट से पॉइंट गया, अगर आप देखेंगे तो 5 से कटेगा 21 आएगा। 21 देखते ही आंसर आपका आ जाना चाहिए डी, लेकिन इसमें काटेंगे तो 20 आएगा। ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया यहाँ तक? देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से गेस करके किस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो क्लास, आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिए, ताकि इसका फ़ायदा उनको भी मिल सके और DI में वो भी 20 में 20 नंबर ला सके। उनका भी अगले पेट के थ्रू जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें सिलेक्शन हो सके। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 5 क्वेश्चन का जो ग्राफ था वो ख़त्म हो गया। अब अगला ग्राफ आया है दोस्तों। ये विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं PQRST, और इसमें निर्मित यानी कितना निर्माण किया गया ये है, और कितना बेचा गया है ये है। यानी ये निर्माण करने वाली बिंदु है, यानी मैं इसमें निर्माण कर रहा हूँ और इसमें बेच रहा हूँ। अच्छा, ये आप समझ सकते हैं ये ग्राफ भी कितना अच्छा दिया हुआ है। क्या मैं जितना निर्माण करूँगा उतना टोटल बेच पाऊँगा? ये संभव तो नहीं है। मैं अगर 100 निर्माण किया तो 90 बेच रहा हूँ, और 100 निर्माण करके 101 तो बेचूंगा नहीं। इसलिए ग्राफ भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्राफ भी ऊपर ऊपर दिया हुआ है तो ग्राफ सही है। गेस कर के आप सोचिए कि ग्राफ सही है कि नहीं है, तो बिल्कुल ग्राफ सही है। क्यों? जितना मैं निर्माण करूँगा उससे कम बेचूंगा, या उतना ही बेचूंगा, उससे ज़्यादा नहीं बेच पाऊँगा। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लेंथी है, क्वेश्चन ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है, क्योंकि मेरा काम है आपको बताना समझाना। अब अगले पे आते हैं। इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप बताइए। देखिए मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। कंपनी आर किधर है? यहाँ पे है, यही तो है आर। में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या, किसकी संख्या? बेचे गए कंप्यूटर, तो बेचा गया कंप्यूटर यही तो है जहाँ पे बिंदी लगी हुई है, द्वारा। ठीक है, और उसके द्वारा यानी आर कंपनी के द्वारा निर्मित, ये है निर्मित की गई कंप्यूटरों की संख्या के क्या 50% है। यानी इसमें सीधा बोला है कि जो बेच रहा है आर कंपनी, आर नामक कोई कंपनी है जो बेच रही है, क्या वो जितना निर्मित कर रही है उससे 50% है? क्या ऐसा हो सकता है 50%? चलिए देखते हैं। अब निर्मित संख्या कितनी है दोस्तों, और बेची गई संख्या आपको दिखाई दे रहा है 3.5 है, और मैंने बोला था जो पहले कहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। सेल्स प्राइस कितना है? 3.5, और ये लाखों में है दोस्तों। ये 3.5 यानी 3,50,000 है। इस चीज़ को आप बात को मत भूलिए। और फिर कह रहा है निर्मित कितना हो रहा है? 4 लाख, यानी 4 लाख निर्मित कर रहा है, 3.5 लाख सेल कर रहा है। अब क्या ये इसका 50% है? आप गेस करके बता सकते हैं क्या 50% है कि 50% ज़्यादा आ रहा है? अगर मैं ये काट दिया तो 25 आ गया, अगर मैं 25 का 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 25 या 75 ऐसे ही हो जा रहा है। तो क्या ये 50 आ रहा है? 50 आ रहा है क्या? नहीं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन कैसे गलत हुआ? क्योंकि ये 75 से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए। चलिए अगले क्वेश्चन ऑप्शन पे चलते हैं। ये तो आपका गलत हो गया, इस पे बढ़ते हैं। कह रहा है कंपनी RST ये तीनों द्वारा मिलाकर निर्मित कंप्यूटरों की औसत संख्या 4,75,000 है। कितना है? 4,75,000 है। क्या ये ऐसा हो सकता है? मैं
लिखिए पहले इसके डाटा को। RST, आर में कितना ज़्यादा निर्मित हो रहा है, 4 लाख निर्मित हो रहा है, लिख लीजिए, प्लस करिए। फिर S में कितना निर्मित हो रहा है, 4 से नीचे है। अब मैं यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना होगा कि इसके बीच का गैप कितना है। अगर ये नहीं मालूम है तो आप गड़बड़ कर देंगे। ये 0.5 गैप है। अगर मैं 3.5 में 0.5 को ऐड कर देता हूँ तो 4 हो जाता है। तो कितना गैप है, 0.5। कितना गैप है, 0.5 गैप है। और 0.5 गैप है तो क्या होगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, 0.25। 0.25 यही तो होगा। तो अब आप समझिए ये मैं क्यों बताया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं मालूम है कि सर कितना गैप है, कितना ऐड करना है, कितना निकालना है, कैसे क्या करना है, तो इसलिए मुझे बताना पड़ा। चलिए पूरा हटा के फिर से करता हूँ। आर का कितना है, 4 है। और फिर टी का कितना है, एस का कितना है, एस का तो यही है, इससे नीचे है, यानी 3.5 है। और मैंने बोला इसका आधा कितना है, 0.25। तो 3.5 में 0.25 ऐड कर देते हैं तो 3.75 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे 0.2 और 0.5 साथ ही तो होगा। प्लस टी का देख लीजिए, उसमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। टी वाले में 2 है, टी वाले में क्या है, 2 है। और 2 और 2.5 के बीच में तो यही है, कितना जो 2.25 होगा, 2.25। इसको ऐड करके देखिए, क्या ये 4,75,000 आ रहा है, 4×3=7 से ज़्यादा हो जा रहा है दोस्तों। ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो मैं लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। नहीं तो आप वैसे ही गेस कर सकते थे कि ये 4 है आर का और इसका 3 पॉइंट इतना है, ये तो 7 से ज़्यादा हो जा रहा है 4 से, और ये 2 भी है तो ये तो अधिक हो रहा है। यानी 4×3=7, 2 9, 1 10 आ रहा है। इसमें 4 लाख दिया है और 10 लाख की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी पे चलते हैं। ऑप्शन सी क्या बोला है दोस्तों, कह रहा है ऑप्शन सी, कंपनी पी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या, किसके द्वारा, पी द्वारा बेचे गए, सेल्स किए गए कंप्यूटरों की संख्या, कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या का क्रमशः 3.7 है, 3:7 है। तो पी का कितना बेच रहा है ये देख लेते हैं। पी का है 3.25, 3.25 लिखते ही आपको यह आंकड़ा देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सही है कौन सा गलत है। और क्यू का देखिए कितना है, क्यू कितना सेल कर रहा है भाई, क्यू आपका कर रहा है 1.5, यही तो सेल कर रहा है 1.5। अच्छा यहाँ सीधा समझ में आ गया कि ये वैल्यू अधिक है, ये वैल्यू कम है, और यहाँ पे ये वैल्यू 3.07 दिया, 3:7 दिया है। क्या ये अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, क्या यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, क्योंकि ये आंकड़ा, ये डाटा जो है कम है, ये तो अधिक है, तो ये इधर अधिक वाला आना चाहिए। अगर 7.3 बोलता तो मैं उसको पूरा हल करता, लेकिन ये 3:7 बोल दिया है, तो ऑटोमेटिक ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि 3.25 1.5 से अधिक है, तो वैल्यू हमेशा इधर वाली अधिक होगी, इसलिए गलत हो गया। तो बचा कौन सा, बचा आपका कौन सा दोस्तों, आपका बचा हुआ है ऑप्शन डी। जब तीनों नहीं सही है तो ऑप्शन डी जरूर सही होगा, क्योंकि इसमें मैंने आप दिया नहीं है। और इसको चाहे तो आप हल कर सकते हैं, आप बोलेंगे तो मैं इसको बता दूंगा कि कैसे सही है, मेरा काम है बताना, मेरा काम है बताना आप लोगों को कि सभी कंपनियों द्वारा मिलाकर बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या इतना है, 13,75। 13,75,000।
अब आइए सब कंपनियों को मिलाकर बेचे, सभी कंपनियों को ऐड कर लीजिए, यानी जो बेचने वाली संख्या है, तो ये 13,75,000 आ जाएगा। यानी कि ये सभी जो डाटा हैं इन सबको आप ऐड करेंगे तो 13,75,000 आएगा, और यही आपका सही है। और वैसे ये तीनों ऑलरेडी चेक कर लिए थे, रॉन्ग था। अगर आप नीचे से चेक करते तो पहला ही सही हो जाता आपका। अपने अपने ऊपर है कि आप पहले कौन सा चेक करते हैं, मेरा काम तो इसको बताना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कंपनी आर और यस द्वारा मिलाकर निर्मित कंप्यूटरों की संख्या कह रहा है कंपनी आर और यस द्वारा मिलाकर निर्मित कंप्यूटरों की संख्या, किसको, आर और एस को मिलाकर निर्मित कंप्यूटरों की संख्या का उनके द्वारा मिलाकर बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या होगा। ठीक, दोस्तों क्या क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, देख लीजिए। कह रहे कंपनी आर यस द्वारा मिलाकर निर्मित कंप्यूटरों की संख्या उनके द्वारा बेचे गए। अब निर्मित वाला तो ऊपर होगा भाई, निर्मित वाला कौन है, 4 है और 3.27 है। 4 प्लस, देखिए कितना है, 4 प्लस 3 मैंने बताया था, जोड़ देंगे 5 है तो 7.5 हो जाएगा, यही तो होगा। और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.75। अब फिर अब कह रहा है बेचे गए, कितना है, बेचने वाला तो आपका सेम है तो 3.5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यही तो होगा, 7 होगा। और इसी का रेशियो पूछ लिया है। अच्छा चलिए ठीक है, रेशियो पूछा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रेशियो में क्या है, पॉइंट हट सकता है, हट जाएगा पॉइंट। अगर मैं 7, अगले पेज में बता देता हूँ, अगर मैं 7.75 लिखा, रेशियो 7 लिखा, तो ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ डबल जीरो बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा दोस्तों, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। एक मिनट इसको बदल देते हैं, ये कैसे चेंज हो गया। और उसके बाद में अब देखिए इसको डिवाइड करिए आप 25 से, आपको मालूम है 25 चौका 100 और 7 है, 7 चौका 28 और ये 3 31 हो गया, 31 बार गया। और ये मालूम है आपको कितनी बार जाएगा, 25 चौका 100, 7 चौक 28, यही आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 31 और 28 ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि कंपनी टी द्वारा निर्मित कंप्यूटरों की संख्या कंपनी आर द्वारा निर्मित कंप्यूटरों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है। अरे मैंने बोला जो पहले दिया उसको ऊपर, जो बाद में दिया उसको नीचे, इंटू 100, यही तो करना है आप लोगों को बच्चों। मैं ये बार बार क्यों बता रहा हूँ आपको कि जो पहले बोला उसको ऊपर, जो बाद में बोला उसको नीचे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, शीशे की तरह साफ हो जाए, ताकि उसमें सीधा दिखाई दे चेहरा, आपको भूलने की बीमारी ना हो, बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब टी बोला है, टी पे आते हैं, टी पे आ गए, आर द्वारा निर्मित, ठीक है, कंपनी टी द्वारा निर्मित। अब कंपनी कितना निर्मित कर रही है आपका, 2.25,
यही तो देखिए, यही तो है। अपॉन आर द्वारा निर्मित, आर कितना निर्मित कर रहा है, ये है 4 कर रहा है, 4 इंटू 100। इसको भी आप आराम से कर ले जाएंगे। अब आप ये कहिए कि सर नहीं 4 से 25 में भाग 100 में भाग के देकर डिवाइड करके 25 कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको सीधा इसको लिखना है 225। कितना लिखना है, 225। अगर ये 225 हो गया तो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब सीधा 4 से भाग दीजिए, 4 पंचे 20, बचा कितना 25, 56 आ गया। और लगभग पूछा है 56, यही आपका आंसर हो गया। सीधा ऑप्शन पे टिक करिए, आगे बढ़िए, झमेला नहीं करना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने आसान तरीके से क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ, कितने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा रहा हूँ, और किस तरीके से गेस करना है ऑप्शन को, ये भी बता रहा हूँ। देखिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या, इसको लेना है। उसके द्वारा निर्मित कंप्यूटरों की संख्या का कितना प्रतिशत है, बस वही सेम क्वेश्चन सेम हो गया कि बेचे गए और निर्मित। तो बेचे गए कंप्यूटर की संख्या 1.5 है, अपॉन निर्मित कितना है 2.5 है, इंटू 100, 25 चौका 100, 15 चौका 60। आपका आंसर आ गया 60%। और 0.20 सब कट गया, हट गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सभी कंपनियों द्वारा मिलाकर निर्मित कंप्यूटरों की औसत संख्या, ठीक है, और सभी कंपनियों द्वारा मिलाकर बेचे गए कंप्यूटरों की औसत संख्या के बीच का अंतर कितना है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ और ये क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, ठीक है। आपको चाहे तो अंतर पूछा है, यहाँ से अंतर निकालते चलिए, इसमें अंतर करते चलिए। इस तरीके से भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप पहले निर्मित वाले को जोड़ लीजिए और बेचने वाले को जोड़कर तब अंतर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट चलता हूँ। 3.5 इधर दिया हुआ है और ये 3.25 है। 3.5 में 3.25 घटेगा तो कितना होगा, 0.25 ही तो होगा, 25, ठीक। अब इसमें बढ़िए, देखिए कितना है, 2.5 है और 1.5 है। 2.5 में 1.5 हटा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए 1.00, ऐड करने में आराम होगा आपको। यहाँ देखिए 4 है और 3.5 है तो 0.5 आ गया, 0.5। अब इसमें देखिए कितना है, ये है 3.75 है और ये 3.5 है, तो आएगा कितना, 0.25, यही तो आएगा, ठीक है। और ये इसमें कितना होगा, सेम प्रोसेस है, 0.25। ईजी है दोस्तों, क्योंकि इसका आंसर वही होगा। अब देखिए ये आपका कितना हो गया, इसको चाहे तो ऐड कर लीजिए, 5 5 10 5 15, और जहाँ जैसे ही 15 आ गया दिमाग में 2 ऑप्शन आपका हट गया, एक तो ये हट गया और एक तो ये हट गया, सी वाला। अब ऑप्शन 2 ही बचा हुआ है, या तो आपका 35 वाला होगा या तो 45 वाला होगा। अब ये हो गया 5, 5 5 10 5 15 हो गया। अब देखिए 2 2 4 2 6
6 और 5 11, 11 1 12 और 1 1 2। दोस्तों कहीं पे मैंने आंकड़ा गलत लिखा है क्या? कहीं पे गलत या लिख दिया, आंकड़ा हो गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं बता दूंगा। मुझे लगता है मैं आंकड़ा कहीं पे गलत माइनस प्लस कर दिया हूँ, इसलिए आंसर नहीं आया। ऐसे आपका आंसर ये होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, इसमें माइनस करिए, इसको माइनस करिए, इसको माइनस करिए, इसको माइनस करिए, इसको माइनस करिए और इसको माइनस करके सबको जोड़ लेना है बस। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसको अलग से एक सेशन में बता दूंगा। लेकिन करना यही है, मेरा थोड़ा सा कहीं पे प्लस माइनस में गलत हो गया, इसलिए आंसर नहीं आया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है बहुत बड़ा, ऑप्शन बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। कह रहा है विगत सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी ए द्वारा बेची गई कुल मदों की संख्या और सभी वर्षों को मिलाकर कंपनी डी द्वारा बेची गई सभी मदों की संख्या क्रमशः अनुपात क्या होगा? दोस्तों कितना इजी दिया हुआ है, कितना इजी दिया हुआ है, सोचिए आप पहले। एक कंपनी ले लेना है, एक कंपनी, अब देखिए इसमें कह रहा है, अब इसमें दिया हुआ है एम का मतलब क्या होगा, निर्मित, और एस का मतलब सेल। तो ये जो एम है ये क्या है, ये है आपका निर्मित, और ये जो एस है ये क्या है, सेल है। तो इसमें ए में बेची गई मदों की संख्या, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जितनी वैल्यू हैं ये वाली, ये सभी को ऐड कर लेंगे। मान लीजिए ऐड करने के बाद वैल्यू कितना आया, एक्स आया। और फिर कह रहा है डी द्वारा बेची गई सभी कुल मद, डी द्वारा, इसको ये डी का ये वैल्यू ऐड कर लेंगे। मान लीजिए हो गया वाई इंटू 100 कर दें, नो बस रेशियो पूछा है वही आंसर हो गया। जो कटेगा काट देना, जो नहीं कटेगा कोई बात नहीं, ये आप कर लेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैंने बोला आपको, इसको जोड़ना है, फिर इसको जोड़ना है, इन दोनों का अनुपात निकाल देना है बस। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी बी द्वारा नहीं बेची गई मदों की कुल संख्या और सभी वर्षों में मिलाकर उसके द्वारा निर्मित मदों की कुल संख्या। दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, कल लगभग परसेंटेज पूछ लिया, ठीक। अब आप सोचिए कैसे करेंगे। कह रहा है सभी वर्षों में मिलाकर, जो सभी वर्ष हैं ये सभी इसमें मिलाकर बी द्वारा बेची गई, बी द्वारा नहीं बेची गई मदों की संख्या। अब ये बी हो गया, अच्छा ये निर्मित है और ये सेल, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, आपको इसको करना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा दे दिया है, एग्जामिनर चाहता है कि हम गुणा भाग या माइनस प्लस करें, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है इसको। मेरा काम है आपको उंगली पकड़ा के चलाना, दौड़ना तो आपको है दोस्तों। एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन ये सारे आप ही को तो करना है, लेकिन मैं तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ। जब कोई तरीका अच्छा होता है तो उसको भी बताता हूँ। इसमें क्या करना होगा, जो बचे हुए मद हैं, यानी जो बचे हुए आपके
आंकड़े हैं वो कैसे निकालना है। m जो निर्मित है वो माइनस से, मतलब कि ये जो 7.3 है वो निर्मित है b का ये वाला, और ये -6.6 ये क्या है, ये सेल हुआ है भाई। अच्छा मुझे आप बताइए, इतना मैंने उत्पादित किया 7.3 और मैंने 6.6 को बेचा, तो मेरा कितना बच गया बच्चों, बताइए आप लोग। भाई कितना बचा, 7.3 मैंने निर्मित किया, तो माइनस करेंगे, 13 में से 6 गया, कितना आएगा, 7 आएगा, और ये 6 में 6 हो जाएगा, तो यानी 0.7, यही तो मेरा बचा, यही मद मेरा बच गया। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसको करेंगे माइनस, फिर इसका माइनस करेंगे, फिर इसका माइनस करेंगे, फिर इसका माइनस करेंगे, और इसका माइनस करेंगे, शेष सब आ जाएगा। और जैसे ही शेष सब आएगा उस सबको ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है, प्लस करना है, ठीक है। और अब क्या बोला है, सभी वर्षों द्वारा निर्मित, अब इन सब को जोड़ना है, इन सब को जोड़ना है, यही कह रहा है ना, देखिए सभी वर्षों में मिलाकर उसके द्वारा निर्मित, पहले तो शेष था, अब ये निर्मित को सभी को जोड़ लेना है, इन सभी को ऐड करके क्या करना है, उसका परसेंटेज निकाल देना है, परसेंटेज जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको करना है, ठीक। और आंसर मैं आपको बता देता हूँ लगभग कितना आने वाला है, लगभग 25 आएगा। देखिए एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ, आप उसको करिए प्रोसेस पहले। इसमें क्या बोला है, सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी बी द्वारा नहीं बेची गई मदों की संख्या, यानी ये जो बी है इसमें क्या करना होगा, ये जो बी है इसमें इस मद में से इस मद को माइनस करना है, किसमें, बी वाले में इस मद को इस मद में से माइनस कर देना है, यहाँ लिख लेना है, फिर इसमें माइनस करके इसको यहाँ लिखना है, इसको माइनस करके लिखना है, ऐसे ये सब लिख के प्लस कर देना है। फिर उसके बाद में ये जो टोटल निर्मित मद हैं उसको ऐड करना है, जो आएगा ये प्लस वाला वो ऊपर हो जाएगा, और जो ये आएगा वैल्यू ये नीचे हो जाएगा, इंटू 100 कर देना है, बस आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, कैसे मैंने बोला, समझ में आ गया हो, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं आएगा तो आप इसको भी कमेंट करिए, इसको भी मैं बता दूंगा कि किस तरीके से किया गया है। नो डाउट आप कर ले जाएंगे, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2006 और 2007 में मिलाकर कंपनी ई द्वारा बेची गई मदों की संख्या, इसमें 2006 और 2007 में ई कंपनी द्वारा बेची गई मदों की संख्या, ठीक है, कौन सा होगा बताइए। 2006 2007 में बेची गई मदों की संख्या 1 2 3 1 2 3 4 5, ये दोनों होंगे, और इन वर्षों में इसके द्वारा निर्मित मदों की संख्या, अब निर्मित मदों की संख्या ये हो गया का कितना परसेंटेज है भाई, ये भी आप कर ले जाएंगे, बट मैं बताता हूँ। देखिए इसको पहले ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि बेचे गए मदों की संख्या, निर्मित मदों की संख्या का रेशियो पूछा, 7 7 14, और फिर इसके बाद में 7 7 14 144 आ गया ये, इसको ऐड कर लेते हैं,
अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या ऐसा संभव है कि 2006 में 5.4 ही निर्मित हुआ है और 6.7 बेच दिया? ऐसा कैसे हो सकता है बच्चों? ऐसा भी क्या संभव है? आप मुझे बताइए। दो 2006 में पहला है और 2007 में मिलाकर कंपनी ई द्वारा बेची गई मदों की संख्या, इन वर्षों में इसके द्वारा निर्मित मदों की संख्या का कितना प्रतिशत है? अब इसको देखिए, ये तो हमें लग रहा है गलत डाटा दिया हुआ है, क्योंकि आप 4.5 निर्मित करेंगे, 6.7 कैसे बेचेंगे? बट चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। ये पॉइंट यहाँ रहेगा, इसको ऐड करेंगे 5, 9, 4, 13 और इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, इस वाले को, इसको, ठीक है। और 5, 4, 9, 9, 1, 10, 10.3 आ गया, ठीक। अब जैसा मैंने बोला था आपको वैसा ही करना होगा। 2006 2007 में मिलाकर ई द्वारा बेची गई मदों की संख्या, ठीक। और इसमें वही दिया है, क्या? एस क्या है? निर्मित है। और एस क्या है? बेची गई है। एम क्या है? निर्मित है। और सेम प्रोसेस में दिया है, एम ये वाला है और यस ये है। अब इसको, इसका परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकलेगा बताइए आप लोग क्या करेंगे? 14.3 इंटू 10.3 इंटू 100, इतना तो कर सकते हैं। पॉइंट हटा दीजिए, इसको 140 लिख लीजिए। अगर ये पॉइंट हटेगा तो 143 103 हो जाएगा। ये 140 हो गया और ये 103 हो गया, ये 100 हो गया। 100 से 100 कट गया, 140 आया। 140 क्या आंसर हो सकता है? 140 किसके नियरेस्ट है दोस्तों? आप बताइए, 140 किसके नियरेस्ट है? भाई 140 तो आंसर होगा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि या तो इस 140 आंसर नहीं होगा, या तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पूछ लिया है। अगर ये क्वेश्चन कहता पहले कि निर्मित मदों की संख्या ऊपर कर देता और बेची गई मदों की संख्या नीचे कर देता। अगर मान लीजिए मैं नीचे ऊपर करके देखता हूँ तो कितना आता है, ये भी देख लेता हूँ। कितना है? 103 ऊपर कर देता हूँ, 144 नीचे, 103 ऊपर, 144 नीचे। भाई पॉइंट तो हट ही जाएगा। भाई पॉइंट तो क्या होगा? हट ही जाएगा ना, हट जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब मैं गलत लिख दिया था क्या? 100 मैंने 3 लिखा था ना, 143 लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब देखिए, इसको मैं इंटू 100 कर दिया। अब इसको 100 अगर मानते हैं तो 100 मान लीजिए, नो डाउट। इसको भी आप 140 मान लीजिए। 140 का मतलब यहाँ पे 0 से 0 कट गया और 1000 आ गया। 1000 में आप 14 से भाग दीजिए, ठीक। कि कैसे कटेगा? अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा और ये 500 हो जाएगा। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 और 500 हो जाएगा। तो भाई 500 और 7 कर लीजिए। या फिर सीधा भाग दीजिए। 14 7 84। देखिए 7 किस में है? नो डाउट इसमें सिर्फ 7 इसमें है, तो यानी यही आपका आंसर होगा। इसमें
क्वेश्चन गलत थोड़ा दिया हुआ है, ये वाला ऊपर होगा, ये वाला नीचे होगा, तो आंसर आपका डी सही होगा। और लेकिन वो वाला ऊपर नीचे कर दिया तो 140 हो रहा है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि सभी वर्षों में मिलाकर किस कंपनी ने सर्वाधिक संख्या में मदों का निर्माण किया। वाह भाई, क्या क्वेश्चन पूछा है। इसमें ये पूछा है कि सभी कंपनी जितने भी हैं उन सभी में सर्वाधिक मद किसके हैं। तो भाई आप क्या करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से ही तो चलेंगे। ऑप्शन सी को पहले ऐड कर लीजिए। इसमें जो ये मद हैं, सभी वर्षों में मिला किस कंपनी ने सर्वाधिक संख्या मधु का निर्माण किया, तो सी में इसको ऐड कर लेना है, इस वाले को। फिर ई में आना है, ई में इस वाले को ऐड कर लेना है। और फिर एफ में आना है, एफ में इस वाले को ऐड कर लेना है। और फिर बी में आना है, बी में इस वाले को जोड़ना है। और देखना है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही आंसर होगा। भाई जोड़ तो सकते हो आप लोग कि नहीं जोड़ सकते हो, वैल्यू को ऐड कर सकते हो नहीं ऐड कर सकते हो। एक मैं जोड़ के क्या बता दूं आपको, क्या मैं इसको जोड़ के बताऊं एफ को। चलिए देखिए, दिखाता हूं कैसे ऐड करना है। भाई देखिए, नो डाउट आप इसको ऐड कर लीजिए और यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये 4 है, ये 5, इसको छोड़ दीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, ये कितना आएगा, एक समथिंग 1 वैल्यू को जोड़ेगा, यही तो करेगा। 4 5, देखिए 5 5 10, 4 14, 14 6 20, 20 और 6 26, 26 और 4 कितना हो गया 30, 30 और एक मान लीजिए जोड़ दिया 31, लगभग इसकी वैल्यू 31 आएगी, 31। ठीक, इसी प्रकार से आप ई को जोड़ लीजिए। आपको मालूम है इसकी वैल्यू लगभग क्या होगी, 9 है, 9 है, 18 हो गया। लगभग इसकी वैल्यू 3 जोड़ेगा, 3 आएगा। चलिए ठीक है, जोड़िए। 6 6 12, 6 18, 18 और 5, 18 और 5 कितना होगा दोस्तों, 18 और 5 कितना होगा 23, 23 और 4 27, 27 और 4 31। इसकी वैल्यू तो इससे भी अधिक आ रही है, इसकी ई की वैल्यू इससे भी अधिक आ रही है, यानी कि 31 से ज़्यादा, यानी 31 32, लगभग 34 35 आ रही है। लगभग मैं सबको ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं लगभग बता रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा 9 होगा, यानी इसकी वैल्यू लगभग देखिए 9, ये हो गया 9 9 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, लगभग 2.5 हमें जोड़ना है। 6 5 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 और 4 23, 23 6 29, 29 और लगभग 2 31, 31 से लगभग ज़्यादा आएगा ये, 31 से ज़्यादा। अब इसको जोड़ लीजिए, 31 से ज़्यादा आ रहा है, इसको जोड़ लीजिए। देखिए 9 9 18, लगभग ये 2 जोड़ना है। 7 दूनी 14, 20, 28, 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44। ये इससे सबसे ज़्यादा ये है, ये 44, मतलब ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन बी मतलब सही है, बी कौन सा है, ऑप्शन डी सही है, ये वाला आपका सही हो गया। ये सबसे अधिक बी की वैल्यू आ रही है इसमें। तो इस तरीके से आप वैल्यू को ऐड करेंगे और आपको मालूम पड़ेगा कि किसकी संख्या अधिक आ रही है, किसकी संख्या नहीं।
जिसकी संख्या अधिक आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, तो ऐड ही तो करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है वर्ष 2003 में कंपनी सी द्वारा नहीं बेची गई मधु की संख्या। अरे भाई, ये तो कंपनी सी में जाइए और देखिए कितने मद नहीं बेचे गए हैं। ठीक है, 2003 में ये इसको माइनस कर दीजिए। वर्ष 2003 में कंपनी सी द्वारा नहीं बेची गई मधु की संख्या माइनस कर देंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी। लगभग कितना आपको मालूम होगा, ये कितने में, लाखों में दिया है, किस में दिया है? मधु की संख्या कितने है? मिलियन में है दोस्तों। और मिलियन का मतलब आपको मालूम होना चाहिए 1 लाख होता है। यानी कि अगर आप 7.6 में से 6 को माइनस करते हैं तो 1.6 आएगा। और 1 मिलियन का मतलब आपको मालूम है 1 लाख। 1 लाख से गुणा कर दीजिए 150 10 के पावर 5 से, तो ये 16 गुणे 10 की पावर 4 आएगा। और 16 गुणे 10 की पावर 4 में कौन सा ऑप्शन सही है, मुझे बता दीजिए आप दोस्तों। कौन सा सही इसमें दिखाई दे रहा है? इसमें ये ऑप्शन 1 2 3 4 5, ओ माय गॉड, नहीं, मिलियन में कितना होगा? एक मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, सॉरी 10 लाख होता है। तो 10 के पावर 6 हो जाएगा, ये 5 रहेगा। सॉरी, ये आंकड़ा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। कितना? 10 लाख। ठीक है, 1 लाख नहीं। अब 1.6 आया है, 10 लाख मतलब 10 के पावर 6, पॉइंट 1 हटा देंगे तो 16 गुणे 10 के पावर 5। 5 जीरो किस में है? 16 के। ऑप्शन बी में है। ऑप्शन ए बी आपका यही सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला स्लाइड आपके सामने आ गया है। ये ग्राफ सभी का आंकड़ा दिया हुआ, जैसे कि कर्मचारी गण, कैंटीन सब्सिडी, कर्मचारी, बिजली, टेलीफोन, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। कुल व्यय भी आपका दे रखा है, टोटल व्यय दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि कर्मचारी गणों के वेतन और ऋणों पर कुल व्यय के बीच का अंतर। ठीक, किसकी बात कर रहा है? कर्मचारी गण के वेतन, ठीक है, ये वाला, और ऋणों की संख्या। ऋण वाला किधर है भाई? परिवहन है, पानी, टेलीविज़न है। कर्मचारी गणों का ऋण ये हो गया। ठीक, 18 है और कितना है? 20 है। इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा आपको मालूम होगा ही। देखिए, अंतर ही तो पूछा है। 18 और 20 का अंतर कितना होगा? 2 होगा। 2 मतलब 2/100, 2% है ना। 2% मतलब 100, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ वैल्यू है। और इंटू कितना है? ये यही तो है, इंटू, 1 मिनट, अगर 20 में से 18 गया 2, 2/100, क्योंकि 2% आया था, इंटू ये पूरा लिख लेंगे 185। और लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 4 जीरो हो गया, ठीक है, और 2 जीरो तो हट गया। अब गुणा कर लीजिए, जिसमें 3 जीरो होगा वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। 1 2 जीरो पहले से, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, 2 कम 2, तो 1 3,
कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये समझ में आ गया क्या? अंतर पूछा था, 20 और 18 का अंतर निकाल दिया। 2 आया, 2%, 2% के बाद 2/100 हो गया। 2/100 इंटू 185 इंटू 40, 40 मतलब 20 से 20 कट गया। 2 का मल्टीप्लाई हो गया 18500 में, तो आपका 37000 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बिजली और पानी दोनों को मिलाकर कुल पे। भाई बिजली है और पानी है, दोनों को मिलाना है। चलिए बिजली को मिला देंगे और पानी को मिलाएंगे तो करंट आएगा। तो 12 और 11 कितना हो गया दोस्तों? इन दोनों को ऐड कर लेना है। 12 11 23 हो गया। 23%, 23% का मतलब 23/100। 100 से 00 यहाँ पे कट जाएगा। इंटू आपका आएगा 185 और 20 और यहाँ पे 20। अब देखिए इसको यूनिट से आप कर सकते हैं, यूनिट डिजिट यूज करके करिए, बट आप यूनिट डिजिट का यूज करेंगे तब भी पे आंसर लाने की संभावना थोड़ा सा कम रहेगी। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, आप अगर करना है और अच्छे से तो इसको 20 + 3 कर लीजिए। ये कितना है? 20 + 3, इस तरीके से, या फिर 23 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। और आंसर कितना है आपको मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही है, ये वाला। मल्टीप्लाई करने पे इतना आंसर आ जाएगा। और नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए जिसको 23 का मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा है वो सीधा सीधा 20 + 3 कर देगा। 20 + 3 करने के बाद आप ऐड कर देना है वैल्यू को, बस आ जाएगा। देखिए कैसे, 00 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, 10 ये इसको बढ़ा दिया, और ये 5 दूनी 10, और फिर 8 दूनी 16, 16 1 17 2, फिर 3 से गुणा कर दो, 10 है ये है। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 1 19, 3 × 1 = 3 1 4। बस इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 00 रहेगा ही रहेगा, और 5 आ गया, और कितना आ गया? ये कितना है भाई? ये भी 5 है, 5 आ गया। ये कितना है? 7 4 11 1 12, और ये कितना है? ये मल्टीप्लाई करने पे आया क्यों नहीं भाई? कहीं गलत तो नहीं हो रहा है? एक मिनट मैं दोबारा देखता हूँ। देखिए किस पे बोला था? बिजली और पानी। बिजली का 12 है और पानी का कितना है? 11 है। तो कितना हो जाएगा? 23 होगा। सही तो होना चाहिए मल्टीप्लाई, क्यों गलत हो रहा है? कहीं गलत किया था क्या मैंने इसको 20 माना था, +3 इंटू 185, यही तो 185, 00 लग जाएगा। मैं 00 लास्ट में लगा दूंगा, ठीक है। मैं 3 से गुणा किया इसको, 3 × 5 अगले स्लाइड में लेकर करते हैं। कितना है? 20 है, +3 है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था क्या शायद? 00 में बाद में लगा दूंगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पहले मल्टीप्लाई करिए, 3 × 5 15, 8 ओह मैं 3 × 6 = 18 बोल दिया था, यही गलती हो गया था। 8 3 24, 24 1 25 होगा।
3 एकम 3, 3 2 5 होगा। ओ माई गॉड, यही गलती हो गया था। फिर 20 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 5 दूनी 10, ये 0 पहले से आ गया। फिर 5 दूनी 10 हो गया। 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 2 कम 2, 2 1 3, ऐड करिए 5, 5 7 5 12, 3 1 4, 22 जो 0 जो आपका था वो लगेगा ही लगेगा। तो सही था, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कहीं किया था। ये जो मल्टीप्लाई करने में 8 में 3 का गुणा करने में मैं 18 लिख दिया था, 24 होना चाहिए था। तो समझ में आ गया, ये क्वेश्चन इस तरीके से हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों के सामने है, परिवहन सब्सिडी और कैंटीन सब्सिडी मिलाकर कुल कितना व्यय हुआ। दोस्तों ये कल ले जाएंगे आप, परिवहन सब्सिडी और कैंटीन का, इसको इसकी वैल्यू कितना है, कैंटीन का 8 है और परिवहन का कितना है 10 है। कितना हो गया 18% निकाल देंगे इसका 85 का, यानी आप मैं लिख दे रहा हूँ, आप कर लेना। 18/100 इंटू 18540, इसको कर लेंगे तो आपका आ जाएगा, 00 कट गया, 18 से इसमें गुणा कर देना, जो आएगा आंसर वही आपका आंसर हो जाएगा। और मैं आंसर बता दें, चूँकि इजी है, आपको गुणा करना है, आप कर ले जाएंगे। डी 18 का टेबल पढ़कर। फिर कह रहा है, कर्मचारी गणों द्वारा किया गया चिकित्सक व्यय वेतन पर किया गया व्यय का कितने परसेंटेज है। इसका और वेतन पर, वेतन कहाँ है दोस्तों, वेतन किधर है, ये कर्मचारी गणों का चिकित्सक व्यय हो गया और फिर ये कर्मचारी गणों का वेतन, इसका कितना परसेंट पूछा है। तो फिर वही बात आप करेंगे, 8/20 इंटू 100, 20 पंचे, फिर वही 40, ये 8 है, कितना है, कहीं गलत तो आंकड़ा नहीं आ गया। ओ माय गॉड, 6 है यार, इसका 6 है, 30 आएगा। कितना आएगा 30, ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। टेलीफोन पर कितनी राशि का व्यय हुआ। अब टेलीफोन की राशि का निकाल लीजिए, 15% है, 15 इंटू 100, फिर वही बात इंटू 18540 कर लेंगे, आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो वैल्यू होगी वही आ जाएगी। और इसका आंसर कौन सा सही है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है और कोई झंझट इसमें नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि नहीं सर ये बहुत टफ है या फिर ऐसे वैसे, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, आप कर ले जाएंगे, ठीक है। और ऑप्शन आपका ये सही होगा, सी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये सेशन इसी पे समाप्त होता है। आप SK एकेडमी पर अपना विश्वास बनाइए। SK एकेडमी आप लोगों के सामने एक से एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएगा दोस्तों, और गारंटी देता है SK एकेडमी। इस बार 2026 में DI का जो 20 में 20 क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन, अगर मेरा 60 सेट अगर आप कर लेते हैं तो ये गारंटी है कि इसी आधार पे क्वेश्चन DI के उसमें पूछेगा पेट के एग्ज़ाम में, जो कि आप आसानी से मेरे कॉन्सेप्ट पे, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, जो गेस करने का तरीका आपको क्वेश्चन का बता रहा हूँ, अगर 60 सेशन चलते हैं तो आप DI में पेट के एग्ज़ाम में ज़रूर 20 में 20 करके आएंगे, ये गारंटी है, और कम समय में। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। सभी को
नमस्कार। आज का सेशन इसी पे समाप्त करते हैं दोस्तों। ओके बाय।